नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संदीप में क्रिएटर्स। मैं आप लोगों का कमेंट और रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूं। जो भी लोग नए दुकान खोलना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम सूरत होलसेल मार्केट जाना चाहते हैं, या तो फिर जो लोग ऑलरेडी से दुकान खोल चुके हैं और माल खरीदने के लिए सूरत फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं, उन लोग के लिए स्पेशली ये वीडियो है। बिल्कुल सच्ची और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। ये वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। ये चंद मिनट का वीडियो, कुछ मिनट का वीडियो जो है आपका लाखों रुपये बर्बाद होने से बचा सकता है। नहीं तो जब सूरत से लौटे और आपको लगे कि भाई मैंने क्या कर लिया, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। मेरा दिल से एक ही सोच है कि मेरा जो भी यूट्यूब का मेंबर्स हैं, जो भी मेरे से जुड़े हैं, उनका 1 रुपया भी मैं पैसा नुकसान होने नहीं दूंगा। बशर्ते आपको वीडियो ध्यान से और पूरा देखना पड़ेगा। भाई बिजनेस ऐसा थोड़ी ना हो जाता कि मतलब आज किसी का वीडियो देख लिए, पसंद आ गया, मज़ा आ गया, पैसा लिए, सूरत चले गए, माल परचेज किया और बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप हो सकता है 6 महीना, साल भर पहले कुछ वीडियो दिखे जो आपको पसंद आया होगा। उसके लिए आप एक रुपया मेहनत कर करके, जोड़ करके आप पैसा जमा किए, फिर परिवार में विचार किए, विमर्श किए, तब जाके आप खोलने के लिए तैयार होते हैं, ये सोच करके कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे और हम भी एक सफल व्यक्ति बनेंगे। अब बड़ी मेहनत से एक रुपया करके पैसा जोड़ भी लिए, परिवार से विचार विमर्श भी किए और एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी लोकेशन पे जाके दुकान भी ले लिए, उसका फर्नीचर भी बनवा लिए, उसका इंटीरियर बना लिए और एक लड़का भी रख लिए। उसके बाद पैसा लेकर के खुद से अब सूरत निकल गए। क्योंकि आपका जो रिसर्च है, आपका जो डाटाबेस है, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आपने ये तो देख रखा होगा कि साड़ी के या कपड़े का सबसे बड़ा होलसेल मंडी सूरत है। वहाँ पर बड़ी बड़ी मिलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये सोच के आप सूरत के लिए निकल चले। बात सही भी है, सूरत एक बड़ा होलसेल मंडी है, परंतु वहाँ 10% ऐसे लोग हैं, या तो ऐसा सिस्टम है, या कहे फिर ऐसे लोग जाल फैला रखे हैं कि 80% जो फर्स्ट टाइम सूरत जाते हैं वो लोग उसमें फंस जाते हैं और अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। 10% लोग ऐसे लोग बैठे पड़े हैं जिनको व्यापार मन से कोई लेना देना नहीं है। बस दिन में आना है, दिन भर बैठना है, गल्ला भरना है और निकल जाना है। आप क्या करते हैं, कहाँ से पैसा लेके आते हैं? आप ब्याज पे पैसा लेके आते हैं, या फिर आप सिंगल मदर हैं घर में काम करने के लिए, दुकान खोलना चाहते हैं, घर से काम करना चाहते हैं, या फिर फेरी वाला करना चाहते हैं? आप 20-25 हज़ार रुपया ना जाने कहाँ कहाँ से जोड़ के लाए हैं, ये तो आपका दिल ही जानता है। उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं आप भी इस 80% के अंदर ना आ जाना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो जानकारियाँ होंगी बिल्कुल सटीक होगी और 100% सच होगी। तो यदि आप भी सूरत मार्केट का कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं, छोटी सी ही, लेकिन इस छोटी सी नॉलेज आपको इतना काम आने वाली है कि आपका नाम उस 80% लोगों में आने से बच जाएगा। यदि आप में से कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी सिस्टर सूरत व्यापार के मूड से जा रहे हैं, तो आपका 1 भी रुपया नुकसान ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा जो भी वीडियो आता है इसी तरह का सटीक और सही जानकारी के लिए आता है। इसमें किसी भी प्रकार का लोभ लालच वाली बात नहीं है। जहाँ पे अच्छाई होती है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिक बुराइयाँ भी होती है। तो जहाँ पे बड़ी काम होती है, चाहे सिर्फ मैं सूरत बाज़ार की, सूरत मार्केट की नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, गांधीनगर हो, मुंबई हो, या तो त्रिपुर हो, जहाँ पे भी इस तरह का बड़ी काम होती है, कुछ % नेगेटिव गतिविधियाँ होती रहती है। तो आपको इस नेगेटिव गतिविधियों से, नेगेटिव तत्वों से किस तरह से बचना है, इसके लिए मैं आगे आपको डिटेल में बताऊँगा। आप किसी भी प्रकार से वहाँ सूरत पहुँचते हैं, चाहे बाई ट्रेन पहुँचते हैं, बाई बस पहुँचते हैं, या तो बाई फ्लाइट पहुँचते हैं। आप वहाँ पहुँचते ही आपको 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहला एक ठेला वाला, दूसरा एक आपका वहाँ पे ऑटो रिक्शा वाला, दूसरा होटल वाले, और चौथा जो है वहाँ पे घूमता फिरता आपको दलाल मिलेंगे। तो आपको जैसे आप वहाँ से उतरते हैं, आपको जिस जगह पे भी जाना है, क्योंकि आप यूट्यूब से देख के आए हैं, किसी का दुकान देखे होंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जैसे आप उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं सर, कपड़ा लेना है आपको? आप बोलेंगे जी लेना है हमें। कहाँ जा रहे हैं? आप जैसे बताएंगे फलना दुकान जा रहे हैं, वो तुरंत बोलेंगे कि सर वहाँ क्यों जा रहे हैं, हम आपको ऐसा फैक्ट्री लेके चलते हैं, ऐसा मिल लेके चलते हैं जहाँ पे कपड़ा डायरेक्ट बन रहा है। आप जिनके पास जा रहे हैं वो लोग तो सब मंडी में खोल के रखे हैं, मतलब मंडी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से माल लेते हैं और आपको यहाँ पे बेच रहे हैं। तो क्यों नहीं आपको डायरेक्ट मैं मैन्युफैक्चरिंग के पास ले चलूँ? वो इस तरह की बात करेंगे आपको। दूसरा जो वहाँ पे दलाल मिलेंगे, जो चलते फिरते आपको मिल जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई मेरा भाई का मैन्युफैक्चरिंग है, फलना है, ढिकना है, वो भी सेम डायलॉग बोलेंगे आपको। तीसरा है कि वहीं पे आप मान के चलो कहीं पे चाय ठेला पे चाय पीने के लिए चले गए, तो आप
चाय पी रहे हैं तो चाय पीते पीते उनसे बातचीत करेंगे, वो आपको पूछेंगे कि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, क्या है, आपको देख के पहचान जाते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेते हैं। वो फिर वही बताएंगे कि भाई मेरे चाचा का इस तरह का मतलब मैन्युफैक्चरिंग मिल है, आप क्यों फंसने जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ऐसा होता है। आपको अपना इतना बढ़िया से माइंड वॉश कर देंगे ना कि लगेगा कि भाई यही सही बंदा है भाई। लेकिन समझो कि जिसका भाई का चाचा का जिस तरह का मील होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, वो यहाँ पे बैठ के 10 रुपये का चाय क्यों बेचेगा? समझने वाली बात है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि आप होटल में जाते हैं, होटल में रुकेंगे, होटल में भी कुछ इस तरह के एजेंट लोग बैठे पड़े होते हैं जो आपका माइंड वॉश के लिए बैठे पड़े हैं। अच्छा, इनका काम क्या है? आपको ऐसा ऐसा जगह लेके जाएंगे जहाँ पे भी ये लेके जाएंगे, जो भी दुकान में लेके जाएंगे, इनके थ्रू से आप गए मतलब 10% का आपको चूना लगा, इनका 10% कमीशन बन गया। चाहे आपको जितना भी काम करना पड़े, वेट कर लेंगे, आपका दिन भर वेट कर लेंगे, बोलेंगे कि पैसा मत दीजिए, आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका वेट कर रहे हैं। हम सूरत वासी हैं, बहुत लोगों का हेल्प करते हैं। कुछ इस तरह का आपको बिहेवियर बना देंगे जिससे आपको पकड़ ही नहीं पाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? एक तो आप जो भी जा रहे हैं, जो भी आप सूरत के लिए जा रहे हैं, आप 1-2 दिन के लिए लिमिट प्लान बना के मत जाओ। कम से कम 5 दिन 6 दिन के लिए टाइम लेके जाओ, और 2 दिन सूरत में रुकने के बाद 2 दिन आप केवल मंडिया घूमो। एक वो जिनका यूट्यूब पे वीडियो देख के आप जा रहे हैं, उनका दुकान जाओ, पहले उनको देखो, समझो। अगर लगे कि यूट्यूब में जैसे ही बंदा बताता है उससे 1% भी इसका मतलब रहन सहन गड़बड़ है, या तो फिर कुछ शॉप कर रहा है, क्या कर रहा है, बातचीत से देखो सब कुछ पता चल जाता है। तो ऐसा 1% भी लगे, वहाँ से 1 रुपया का भी माल मत खरीदो। पहले 4 दुकान 5 दुकान 2 दिन तक आप पूरा घूमते रहो, घूमो, और कोई भी एक चीज़ को देखो जो आपका एरिया का है, उसका रेट को टेली करो, इधर उधर हर दुकान में टेली करो। जब लगे कि ये दुकानदार जेन्युइन है, आपको सिर्फ सस्ता पे नहीं जाना है। एक चीज़ और बता दें आपको, सिर्फ सस्ता पे नहीं जाना है। बहुत लोग ऐसा मतलब उनका बिजनेस स्ट्रेटजी ऐसा है, ऐसा मीठा मीठा बोलते हैं ना, बहुत मीठे होते हैं सूरत के लोग, जो व्यापारी लोग हैं बहुत मीठे होते हैं। आपको कोई ऐसा चीज़ जिनको आप पकड़ के जाओगे कि इस तरह का आपको साड़ी है या लहंगा है, आपको दिखा देंगे, ऐसा आपको देख के लगेगा भाई ये बहुत कम रेट है इनका। मतलब मार्केट में कहीं आपको 500 का मिला साड़ी, उस सेम रेट अगर कोई आपको दुकान में 250 बता देता है या 300 बता दे रहा है, तो समझो कि कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बचना है, आपको जेन्युइन आदमी को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, एक और ट्रिप बता दे रहा हूँ आपको, कैसे वहाँ पे हम लगा के रखते हैं। जब देखिएगा जो घर में आपका गांव आसपास में जो लहंगा 1500-2000 में बिकता है, वो देखिएगा डमी में पहना के बाहर लगा के बोर्ड में बैनर में लिख देंगे 500 रुपये में लहंगा, 600 रुपये में लहंगा। और आपको देख के लगेगा भाई ये मेरे एरिया में तो 2500-3000 का बिकता है, यहाँ पे कैसे 500-600 में बिक रहा है। एकदम लगेगा कभी तो माइंड तो ये लगता है कि ऐसा अट्रैक्टिव होता है कि लगता है कि भाई इससे सस्ता कोई होगा नहीं, जाकर धड़ाम से घुस जाते हैं वहाँ पे। तो उन लोग का वो ट्रेप है, वो जाल फैला के रखे हैं कि आपको फंसाएं वहाँ पे लाके। तो ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा आपको। अगर इससे बचने का तरीका क्या है, आप जाके पूछते हो, जेन्युइन पूछते हो कि क्या लहंगा ये 500 का ही है, बोलेगा हाँ सर बिल्कुल 500 का है। तो अगर उसको ये कहो कि ऐसा करो मेरे को 40 पीस 50 पीस इसको पैक करवा दो, अभी हैंड टू हैंड हम अपने साथ लेके जाएंगे। अगर उस बंदा को थोड़ा भी देखना कि उसका चेहरा का लुक बदल गया, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया, तो समझो कि वो ठग रहा है, वो ठगने के लिए जाल बिछा के रखा हुआ है। वहाँ पे माल खरीदते वक्त सबसे मेन ध्यान देना, सस्ते पे, बहुत सस्ते पे मत जाना, बिल्कुल जेन्युइन रेट पे जाना, जो लगभग सब रेट सब जगह एक तरह से होता है। और वैसे दुकानदार को ढूंढना जिनका व्यवहार सही है, क्योंकि आप बार बार 1,50,000 रुपये लेके बार बार वहाँ पे माल परचेज के लिए नहीं जाओगे। एक बार ऐसे आदमी को पकड़ो जिनको लगे कि जेन्युइन आदमी है, ये मेरे को सर्विस दे पाएगा, अच्छी सर्विस दे पाएगा। एक बार माल उनसे लेंगे, फिर दोबारा घर से ही हम ऑर्डर करें तो मेरे को सर्विस दे पाएगा। ऐसा व्यवहार ढूंढना, ऐसा व्यापार ढूंढना, तभी जाके आप व्यापार में सफल हो पाओगे और रोटेशन कर पाओगे अपना बिजनेस का। नहीं तो बार बार जाके सूरत खरीदना असंभव है। कोई भी व्यापारी 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए के लिए बार बार सूरत जाए, वहाँ पे 1 सप्ताह टाइम वेस्ट करे, ट्रांसपोर्टेशन का लोचा, इस तरह का चीज़ें जो होता है। तो ऐसा दुकानदार ढूंढना जिनका व्यवहार जेन्युइन हो, जिनका रेट जेन्युइन हो। ये चीज़ ज़रूर फाइंड आउट कर लेना। आपको ये भी कहने को मिलेंगे भाई ऐसा करो, आप 1 लाख का माल छाट लो, मेरे को 10,000 रुपये दे दो और अब घर चल जाओ, मैं आपको घर पे भेज दूंगा, घर पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। 3-4 दिन आराम से घर पहुँचो, घर जाके पेमेंट डाल देना, फिर मैं आपको माल पूरा भेज दूंगा। तो ऐसे लोग से भी बचना, ये लोग भी डेंजर होते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वहाँ से जैसे फॉल, अस्तर, पेटीकोट, मैचिंग का कोई भी चीज़ वहाँ से मत लेना, क्योंकि वहाँ पे जो फैब्रिक होगा आपको समझ में नहीं आएगा। क्या फैब्रिक में कम रेट में तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ का फैब्रिक आपके एरिया में चलेगा नहीं चलेगा, ये सब बहुत डेंजर चीज़ है।
तो जो पेटीकोट फुल अस्तर मैचिंग आइटम होता है वो आपको लोकल मार्केट से खरीदना है, क्योंकि वहाँ से भी लाओगे तो रेट 2-3 रुपया से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 2-3 रुपया के लिए उतना दूर जाके पैसा केस लगा के मगजमारी करना, ट्रांसपोर्टेशन का लोचा करना बिल्कुल भी गलत है। इसलिए मैचिंग का आइटम वहाँ से मत लो। हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, लगेगा कि मेरे को कपड़ों का सही नॉलेज हो गया, कोई आपको ठग ना पाएगा, इस सिचुएशन में जब आप बन जाओगे तब जाके वहाँ से मैचिंग का छोटी बड़ी जो भी चीज़ होता है आप ले सकते हैं। और अंत में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूँ जिसको आप ध्यान में रख करके आप माल परचेस कीजिए। पहला, आप जब भी वहाँ जाएँ लिमिट टाइम के लिए मत जाएँ, 2 दिन कम से कम एक्स्ट्रा समय लेके जाएँ और वहाँ का माहौल को समझे, वहाँ के लोगों को समझे, तब जाके माल खरीदें। नंबर 2, कभी भी इन दलाल के चक्कर में मत फंसे, चाहे वो ऑटो वाले, रिक्शे वाले, ठेले वाले, होटल वाले, जहाँ से भी मिले आपको। इतना तक कि जहाँ पे दुकान में आप काम करोगे ना, वहाँ पे बोलेगा कि फलना जगह आप जाना चाहते हैं, चलिए मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ, वो भी साथ लेके जाएगा, वो भी आपसे कमीशन लेके आएगा। तो बिल्कुल भी आप इस सबसे बच के रहें। नंबर 3, चाहे आपको 5 रुपया रेट ऊपर पड़े, आपको एक जेन्युइन व्यक्ति को ही ढूंढना पड़ेगा जो आपको अच्छा सर्विस दे पाए, जिनका व्यवहार समझ में आए, जिनको लगे कि आपका ज़मीर को लगे कि व्यक्ति बिल्कुल सही है, ये धोखा नहीं कर सकता है। आपको वैसा व्यक्ति को सोच समझ के, पहचान के, जब आपका ज़मीर को लगे, दिल को लगे कि व्यक्ति जेन्युइन है, तभी आपको उनके साथ जुड़ना है, माल परचेज करना है। और नंबर 4, कभी भी पूरे अमाउंट का एक बार में माल परचेज ना करें। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए का है तो ज़रूर उसमें 60-70 हज़ार रुपये का खरीदे, 30 हज़ार आप बैकअप के लिए बचा कर रखें। अब जब इसे दुकान खोलेंगे आपको लगेगा कि मेरे पास ये मेल घट रहा है, वो मेल घट रहा है, तो उसको आप फुलफिल करें। कभी भी एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें। 5वीं पॉइंट है, जब भी माल खरीदें, माल खरीदते वक्त वहाँ का जो दुकानदार होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। आपको बार बार कहेंगे कि ये माल को लेके जाइए, आप ये आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बिकता है, लेटेस्ट आया है। इस तरह के मीठा बोल करके आपको यदि कोई माल ज़बरदस्ती चेप के बेचना चाहे, आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जो आपको दिल को लगे, जो लगे कि जो आप मार्केट रिसर्च किए होंगे, जब आपके क्षेत्र में माल बिकता हो, उसी तरह का माल को आपको परचेज करना है। किसी के फोर्स पे, किसी के दबाव पे माल एक भी परचेज ना करें। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान देके माल परचेज करेंगे तो आप उन 80% में से नहीं आएंगे, आप उस 20% में आ जाएंगे जो व्यापारी सूरत से जाके माल परचेज करके आज सफल हैं और उनका रोटेशन बार बार हो रहा है। तो इन पॉइंट को कृपया आप ध्यान दीजिए और अपना व्यापार को आगे लेके जाइए। जय हिंद।